हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। तो कल है गणित का एग्जाम और पता नहीं आप ये वीडियो किस टाइम देख रहे हो, तो हम आपको कहेंगे इसे अच्छे से समझ लीजिए। यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ के मत आना। कितने नंबर में आएगा, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए, नहीं तो 5 नंबर में भी आ सकता है। इसको थोड़ा सा चेंज करके, जैसे माध्य का मान दे देगा और कहेगा एक्स का मान निकालिए, किसी भी चीज का एफ का मान निकालिए, तो आप निकालोगे तो 5 नंबर का वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सबसे पहले यह देखिए। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 3 लाइन में बना लेना है। कैसे बनाओगे, तो ऐसे बनाना, पहले लिख लेना आप वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। क्वेश्चन नंबर बैठाना मत भूलना, हम अभी सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, तो 1 कर रहे हैं। ओके, वर्ग अंतराल, उसके बाद में एक लकड़ी खींच देना और फिर क्या है हमारा, तो यहाँ पर है बारंबारता, तो आप यहाँ पे लिख लेना है ना, बारंबारता। अब इसके बाद में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, एक और बॉक्स बनाना है और आपको इसमें क्या लिखना है, तो वर्ग है ना, वर्ग अंतराल हो गया, वर्ग चिन्ह आपको निकालना है प्यारे बच्चों। क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। अब थोड़ा सा इसको विस्तार से हम लोग समझते हैं। इतना तो आप कर लोगे, ओके सर इतना हो जाएगा। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। एक चीज आप याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आप देख रहे हो बारंबारता, इसको ही हम लोग एफ कहते हैं, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स मानते हैं। अब इसके अलावा भी आपको एक काम और करना पड़ेगा, क्या चीज, तो यहाँ पे एक आपको निकालना पड़ेगा एफ गुना एक्स, ठीक है, एफ गुना एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, देखिए इधर क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए, और माध्य बराबर होता है क्या चीज, तो सिग्मा एफ एक्स, और बट्टा में क्या होता है, तो सिग्मा में एफ, सिग्मा एफ। तो इतना बात आपको याद रखना है। तो यदि आप यहाँ देखो तो एक एफ एक्स गुना में है ये दोनों, तो एफ एक्स आपको गुना करके निकालना है, कैसे होगा वो भी बताएंगे। और सिग्मा एफ कहां से आएगा वो देखिए। वर्ग अंतराल क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले दिया है 0 से लेकर के 8 तक, 0 से लेकर के कहां तक है, तो 8 तक है। फिर 8 से लेकर के कितना है, तो 16 है। उसके बाद में 16 से लेकर के कितना है, तो 24 है। फिर 24 से लेकर के कितना है, तो 32 है। और उसके बाद देखा जाए तो 32 से लेकर के 40 है। और फिर क्या है, तो 40 से लेकर के 48 है। ये सब चीज आपको फास्ट में करना है, टाइम भी बचाना रहता है। बारंबारता है उसको भी लिख दीजिए आमने सामने, 10 है, 20 है, और ये 14 है, और ये कितना है, 16 है। और उसके बाद में क्या है, 18 है, और 18 के बाद में कितना है, तो 22 है। अब ये वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से आप भाग दोगे। दोनों को जोड़कर कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो कैसे दोगे, आओ हमें बताते हैं आपको। कि देखो यहाँ पे क्या करना है कि 8 जीरो कितना होगा, 8 ही होगा, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4। अब ये दोनों को जोड़ दो, 8 और 16 कितना होगा, 24, और 24 का दिया होता है 12। फिर इस दोनों को जोड़ो आप, तो कितना हो जाएगा, 16 और 24, 6 गया तो 30, और 10 40, और 40 का दिया कितना होगा, तो 20 होगा। आप देख पा रहे हो कितना कितना बढ़ रहा है, 8 8 बढ़ रहा है, इसका मतलब आगे आ जाएगा हमारा 28, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 36, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 44। तो इतना आप कर लोगे। एक बार आप चेक भी कर सकते हो, जैसे हम मान के चलिए इसका करते हैं, तो 40 और 30 कितना होता है, 70 दो 72, 72 का दिया 36 होता है, तो चेक तो हो ही गया। अब इसको क्या करना है, यहां तक के आपको बना लेना है। क्या इतना तक के आप कर लोगे, यस सर इतना हो जाएगा, बहुत इजी। इतना तक के तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो अब आपका यहाँ पे एफ का भी मान निकल गया और एक्स का भी मान निकल गया। तो अब इस दोनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो इसको जब गुणा करोगे तो कैसे गुणा करोगे, 10 चौका 40, तो यहाँ पे लिखना 40। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको प्यारे बच्चों, आपको जल्दी से बन जाए है ना, और ज्यादा टाइम ना लगे, इसके लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर देते हैं। बट आपको गुना करना है वो भी फास्ट में। तो क्या है यहाँ पर देखिए, अब आप लोग समझोगे इधर। अब हमको कितना, 20 से 12 में करना है, तो 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। तो ये इजी था, कर दिए हमने। अब 14 से कितना करना है, 20 में करना है, तो 14 दूना 28, 280 हो जाएगा। ओके, अब 16 से 28 में करना है, तो 16 गुणे 28 कर देना है, तो आ जाएगा 448। तो कितना हो जाएगा, 448। 18 गुना 36 करना है, तो 18 गुना 36 आप कैसे करोगे, 18 गुना 36, ओके, आ जाएगा 648। तो 600 कितना लिख देंगे, 48, और 22 गुने 44 कर दीजिए,
तो 22 गुने 44 करोगे तो आ जाएगा कितना, 968। तो 968 अब हमें यहाँ पर लिख लेना है। क्या इतना आप कर लोगे प्यारे बच्चों? जी सर, इतना हो जाएगा। तो इतना जब हो जाएगा तो अब देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला में क्या कहता है। फॉर्मूला में कह रहा है प्यारे बच्चों क्या चीज के, फॉर्मूला में कह रहा है आपको कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स। तो है ना सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स कहां से निकलेगा, मतलब सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। तो आप इस सबको जोड़ोगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जोड़ करके पहले बताओ कि कितना आ रहा है ना, सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 40 है ना प्लस, आप यहाँ पर देखो आसानी से, 40 प्लस 240, इसे बहुत ही सावधानी से जोड़ना प्यारे बच्चों, अगर जोड़ गलत हुआ तो आपका आंसर नहीं आएगा। 280, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, 448। अब इसके बाद में क्या है, प्लस 648, प्लस करना है आपको 968। अब आपका कितना आ रहा है, 2624। तो आप यहाँ पे लिख दो 2624। अब यहाँ पर देखिए तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकल गया कितना, 2600 है ना 24। तो इतना आप वहां पे जोड़ लेना, ठीक है। वहां पे कैलकुलेटर मोबाइल लेकर के नहीं जाना रहता है, आपको जोड़ना ही पड़ेगा, सावधानी से जोड़ना। पहले 5 को जोड़ लेना, फिर 5 को जोड़ के फिर दोनों के जोड़ देना। ज्यादा लंबा काहे करोगे, अब समझ में आया कैसे करना है। अब देखिए इसको हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि अब हमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा। नीचे लिखा हुआ है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ कहाँ है, ये सबको जोड़ना पड़ेगा एफ को। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, 10 प्लस 20 प्लस कितना हो जाएगा, 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 22, आया हमारा पूरा कितना, तो 100। तो सिग्मा एफ का मान देखिए प्यारे बच्चों हमारा आ चुका है कितना, तो पूरा 100 आया है। अब इसमें हम 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब आप 100 से भाग दोगे, नीचे 2 जीरो है, तो आप लिख दो 26 24, और दाहिने साइड से 2 जीरो है ना, तो 2 के बाद आप दशमलव डाल देना, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर माध्य का। तो क्या आपको ये माध्य समझ में आया अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो 2 नंबर में आएगा। और यदि इसमें किसी एक है ना बारंबारता को गायब कर दे, जैसे 20 को गायब कर दे, यहाँ पर एफ लिख देगा, तो आप घबराना मत। क्या करना, यहाँ पे माध्य है ना, तो आप यहाँ पे क्या करना, माध्य का मान इस साइड लिख देना, ठीक है। अगर बनाने आएगा तो बनाना, नहीं तो नहीं बनाना, उसको छोड़ देना है, दूसरा क्वेश्चन बना लेंगे। 15 क्वेश्चन छोड़ना रहता है। इधर माध्य का मान लिख देना, और जब इसको जोड़ना ना, तो मान के चलो यहाँ पे आपका इसका और इसका ई सब का जोड़ने के बाद में आया 100, और ये तो नहीं जोड़ोगे, ये तो एफ रहेगा, तो इसको प्लस में एफ लिखना ऐसे, ठीक है। तो ये सिग्मा एफ का मान आएगा 100 प्लस एफ, उसको नीचे डाल देना यहाँ पे, है ना, यहाँ पे डाल देना कि 100 प्लस एफ, और इधर माध्य का मान दिया रहेगा, और इधर क्या रहेगा, सिग्मा एफ एक्स जब करेंगे तो जब हम इसका गुना करेंगे, यहाँ पर एफ रहेगा, तो 12 में एफ से गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 एफ आ जाएगा। तो ऊपर में मान के चलिए सबको हमको है ना जोड़ने के बाद में कितना आएगा, मान के चलिए इतना आया, तो ये जो एफ वाला रहेगा इसको मत जोड़िएगा, इसमें आप लिख दीजिएगा 12 एफ, क्योंकि जुटेगा नहीं, एफ वाला है ये, बिना एफ वाला है। अब इसको ऊपर लिख देंगे हम लोग 26 24 और प्लस 12 एफ, और हम इसको इसमें गुना कर देंगे, इसको इसमें गुना कर देंगे, एफ का मान आपका इजिली निकल जाएगा। समझ में आया, 5 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में, ठीक है। आप लोग इसे एक बार और प्रैक्टिस कीजिए, है ना, और प्रैक्टिस करके आप लोग अच्छे से एग्जाम में जाइए और बना करके आइए। हमने इससे पहले जो भी एग्जाम हुआ है अभी तक, जो भी क्वेश्चन बताया है वो सब के सब लड़ गया है। तो हो सकता है कि माध्य का क्वेश्चन आए, नहीं भी आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीख करके आपको जाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और एग्जाम देने में व्यस्त रहिए।